कविता की भूमिका केवल इतनी है कि माता जानकी ने प्रभु राम को माया मृग के पीछे भेज दिया, सोने के हिरण के पीछे। वो सोने का हिरण जो था वो रावण नहीं था, सोने का हिरण रावण नहीं था, वो मारीच था। अब ये पता नहीं कौन से स्कूल में सोने का हिरण रावण पढ़ के चले आए हैं। तो माया मृग के पीछे माता जानकी ने भेज दिया। उसके बाद लक्ष्मण जी को भी भेज दिया प्रभु राम की। जब उसने आवाज निकाली उसके बाद वो रेखा खींच के चले गए। कविता यहां से प्रारंभ होती। जटायु पर मैंने एक कविता लिखी है कि वेश बदलकर छली दशानन पर्णकुटी के द्वार खड़ा। रावण आ गया, शुद्ध कविता आपके बीच पढ़ रहा हूं। वेश बदलकर छली दशानन पर्णकुटी के द्वार खड़ा, भिक्षाम देही देवी का स्वर निकालता था कपटी मुखड़ा। ज्यों ही जग जननी ने देहरी बाहर कदम बढ़ाए, हर्षित था दुर्भाग्य मगर सौभाग्य सभी पछताए। अट्टहास कर रावण ने अपना स्वरूप दिखलाया, माया मृग का वैदेही को तब परिणाम समझ आया। जब जब कुल की मर्यादा खूंटी पर टांगी जाती है, खिंची हुई पौरुष से लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है। विपरीत धार में तब जीवन की नौका खेनी पड़ती है, जनक नंदिनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तालियां आपकी कमजोर है, मैं कविता बहुत अच्छी आपके बीच पढ़ रहा हूं। मुझे पता है ये सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं जो कविताएं बहुत सुनते हैं। जनक नंदिनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका को लंकेश चला, अपने जीवन के गिनकर वो बचे हुए दिन शेष चला। उधर जानकी के नयनों से बही अश्रु की धारा, अनुज सहित अवधेश राम को कातर स्वर में पुकारा। प्रभाहीन हो गया सूर्य वन राज मौन बैठे थे, जलचर की क्रीड़ा से उठते साज मौन बैठे थे। पंचवटी ने भी अपनी संपूर्ण दिव्यता खोई थी, अश्रु नहीं छलके सीता के सारी प्रकृति रोई थी। अश्रु नहीं छलके सीता के सारी प्रकृति रोई थी। अब नायक आ रहा है कविता का। विरह वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई, गिद्धराज सुन ठिठक गए फिर नयन दृष्टि दौड़ाई। वाणी सुन पहचान गए श्री राघव की परिणीता को, देखा कैद में रावण की जब जनक नंदिनी सीता को। याद किया उस परम पिता को, गर्व करिए कि आपने भारतीय संस्कृति में जन्म लिया है। पड़ोसी देशों की संस्कृतियां हमने देखी हैं जहां हमारी माँ बहन बेटियों की बोलियां लगाई गई, चाहे अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश। लेकिन हमारी संस्कृति में पशु पक्षी भी कैसे हैं। जटायु की ललकार आप तक पहुंचे तो फिर सब हाथ खोलना कि विरह वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई, गिद्धराज सुन ठिठक गए फिर नयन दृष्टि दौड़ाई। वाणी सुन पहचान गए श्री राघव की परिणीता को, देखा कैद में रावण की जब जनक नंदिनी सीता को। याद किया उस परम पिता को, फिर दोनों पर खोले अपने बंधु सखा दशरथ की। पुत्र वधू से बोले, माना अपनी करनी पर ये नीच नहीं शर्मिंदा है। पर पुत्री निश्चिंत रहो तुम, अभी जटायु जिंदा है। पर पुत्री निश्चिंत रहो तुम, अभी जटायु जिंदा है। महाक्रोध में भर करके फिर राक्षसपति को ललकारा, महाकाल के भक्त आज क्यों तूने धर्म विसारा। ऋषि पुलस्त के उत्तम कुल पर दाग लगाने वाले, जगत पूज्य इस विप्र वंश को आज लजाने वाले। मत समझ अभी बूढ़ा हूं तेरा, दंभ तोड़कर जाऊंगा। त्रैलोक के नाथ की कसम तुझे यम द्वार छोड़कर आऊंगा। कटु वचनों से अपमानित हो क्रुद्ध दशानन बोला, हो मदांध फिर अहंकार के सब पृष्ठों को खोला। स्वर्ण युक्त वैभव संपन्न लंका का प्रजापिता हूं मैं, महाकाल का अनन्य उपासक इंद्रजीत का पिता हूं मैं। अरे जिन पर तू इतराता है ये पंख अभी सब तोड़ूंगा, पलक झपकते ही तेरी गर्दन भी आज मरोड़ूंगा। जटायु का जवाब सुनना, और यही जवाब सनातनियों का हो सकता है इन लोगों के लिए इस चुनाव में भी। मत समझ अभी बूढ़ा हूं तेरा, दंभ तोड़कर जाऊंगा। त्रैलोक के नाथ की का गर्दन भी आज मरोड़ूंगा। अरे बड़ बोलेपन से अपने कोई ढाक कहर नहीं सकता, राम भक्त के सम्मुख राम द्रोही ठहर नहीं सकता।
राम भक्त के सम्मुख राम द्रोही ठहर नहीं सकता, कहकर झपटा वृद्ध गीत ज्यों काल पवन झपटी हो। निशाचरी सारा घमंड करने धमन झपटी हो, पहला ही जो वार चोंच से किया शीश पर रावण के, पल भर में ही गर्वित सारे रंग उड़ गए आनंद के। फिर पूरी ताकत समेत ऐसा कड़ा प्रहार किया, केस पकड़कर लंकापति के रथ से उसे उतार दिया। श्रेष्ठ उपासक शास्त्र वेज्ञ जो विद्वानों में पूजित था, 20 भुजा 10 सिर का बल भी समरांगण में मूर्छित था। 20 भुजा 10 सिर का बल भी समरांगण में मूर्छित था। 20 भुजा, एक बार तालियां आप लोग बजा दीजिए। हमारे बद्ध जो हमारे विशिष्ट अतिथि गण आ रहे हैं उनका स्वागत भी होता रहे और आपका थोड़ा सा मन मुझे भी मिलता रहे। 20 भुजा 10 सिर का बल भी समरांगण में मूर्छित था, काम युक्त हो दर्प मिला जब दशाननी या चरणों में। एक वो था दशानन जो स्वर्ण महल में रहता था, एक दिल्ली में है जो शीश महल में रहता है। और एक बात समझ लेना, रावण से ज्यादा ना शोहरत हो सकती है, ना दौलत हो सकती है, ना रुतबा हो सकता है। सारे ग्रह नक्षत्र जिसके यहां बंदी हों और उसकी निगाहों के इशारे से चलते हों। उस रावण का भी क्या हाल था उस युद्ध भूमि में जटायु के समक्ष, कि काम युक्त हो दर्प मिला जब दशाननी या चरणों में, अहंकार सब पड़ा हुआ था एक गिद्ध के चरणों में। अहंकार सब पड़ा हुआ था एक गिद्ध के चरणों में। सोई चेतना जागी लज्जित चेहरा क्रोध से लाल हुआ, वही क्रोध फिर समर भूमि में गिद्धराज को काल हुआ। महाकाल का किया स्मरण फिर कृपाण से बार किया, खिसियाकर किसी शिकारी ने जैसे कोई शिकार किया। अरे घायल किया जटायु को फिर उसके पंख कतर डाले, लिए जानकी को भागा जल्दी से होश संभाले। और रावण इतनी तीव्र गति से माता जानकी को लेकर क्यों भागा? अगर कारण ठीक लिख दिया हो तो फिर अपना आशीर्वाद देना कि लिए जानकी को भागा जल्दी से होश संभाले। धर्म निष्ठ के सम्मुख कमजोरी को ढकने लगती हैं, कामी चोर छली की दोनों टांगे कपने लगती हैं। और वही टांगे इस चुनाव में भी कप रही हैं। कामी चोर छली की दोनों टांगे कपने लगती हैं, घायल होकर लहू लोहान वह गिद्ध गिरा था धरती पर, परहित में सर्वस्व समर्पण की अनुपम गाथा लिखकर। और इस कविता का अंतिम बंद पढ़ता हूं जिसे यहां सुनाने के लिए मैंने ये आपको सुनाया। यहां मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं, मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो समाज के परहित में अपना कुछ ना कुछ योगदान देते हैं, तो समाज से आते हैं। बाबा तुलसी ने मानस में एक चौपाई लिखी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ी पूजा है परोपकार करना, दूसरे का हित करना। ये अब अगर मेरी कविता में सिद्ध हो जाए तो इस कविता की सबसे बड़ी पंक्ति आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। अब अगर इस पर तालियां आपकी ना आई तो मैं समझूंगा कि आपने कविता ध्यान से नहीं सुनी है। अगर ये सिद्ध हो जाए कि घायल होकर, मंत्री जी आपको समर्पित करता हूं, कि घायल होकर लहू लोहान वह गिद्ध गिरा था धरती पर, परहित में सर्वस्व समर्पण की अनुपम गाथा लिखकर। उधर खोजते राम सिया को पहुंचे पास जटायु के, लोहू से लथपथ शरीर था टूटे पंख चिरायु के। देखा तुरंत समझ गई ये विहग कोई अवतारी है, सांसों के संग राम नाम का जाप निरंतर जारी है। सिर पर फेरा हाथ गोद में गिद्धराज को बिठा लिया, नयन से निकले नेह नीर को घायल तन पर गिरा दिया। तप में देह गलाने पर पुण्यों की गठरी खुलती, बैकुंठ भले मिल जाए लेकिन प्रभु की गोद नहीं मिलती। बैकुंठ भले मिल जाए लेकिन प्रभु की गोद नहीं मिलती। परहित में सर्वस्व समर्पण करने से सद्भाग्य जगा, अमरत्व बिना ही अमर हुआ वह क्या अनुपम सौभाग्य जगा। पल में पीड़ा दूर हुई फिर सारी व्यथा सुनाई, द्वंद युद्ध संग सिया हरण की प्रभु को कथा सुनाई। फिर घायल अधरों पर एक कोमल मुस्कान सजाई, प्रभु को किया प्रणाम कहा जाने की बेला आई। कहा राम ने तात धरा पर रुको अभी ना जाओ, कुछ अनुभव अपने जीवन के हमको भी बतलाओ। हंसकर बोला अरुण तनय अब बातें नहीं बनाओ, भव सागर पार करैया फिर से इसमें ना उलझाओ।
भाव सागर पार करैया, फिर से इसमें ना उलझाओ। कविता की अंतिम पंक्तियों की तरफ आपको लेकर चलता हूं कि आप देखिए, भगवान महाराज दशरथ से ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं था, प्रभु राम जिनके बेटे थे। लेकिन कुलवन निकृष्ट जाति कुलवंश अधम, पर परोपकार की माया, अखिल कोटि ब्रह्मांड के मुखिया को भी पुत्र बनाया। और अंतिम पंक्ति कि श्रद्धा व विश्वास लिए उस अवधपुरी के धाम की जय, दोनों हाथ उठाओ बोलो प्रभु श्री राम की। बहुत बहुत